होता है ना, इतने बड़े समाज में, इतने बड़े गांव में एक दो आदमी ऐसे रहते हैं कि जिन्हें लड़ाई से फुर्सत नहीं रहती, और उनका हर रोज एक ना एक पेशी चलती रहती है, हर ना एक झगड़ा चलता रहा, हर ना एक टंटा चलता रहता है। तो ये पुलिस वाला, तो ये वकील, तो ये एक दो आदमी हर शहर में आपको ऐसे मिल जाएंगे, उनको फ्री नहीं है वो। अब ये इंसान हो के फ्री नहीं हो, नारकी हो के फ्री कैसे होगा? उसका तो वो धंधा ही है, मतलब क्षण भर की भी फुर्सत नहीं है। सत्य है ये कि उस एक सेकंड को भी शांति नहीं है। आप कहोगे कुछ तो शांति होगी, कभी तो होगी, नहीं है। आपको भरोसा ना हो तो आज आप अफगानिस्तान में जाके वहां के लोगों से, वहां की महिलाओं से, बच्चियों से पूछो कि तुम्हें कितना सुख है। हो सकता है उसका अपना एक अच्छा घर हो सकता है उसको खाने की व्यवस्था भी हो, लेकिन कुछ ना होगा तो ये जरूर कहेंगे कि हमेशा एक डर लगा रहता है कि कब कौन आतंकवादी आएगा और हमारे साथ क्या करेगा। इस धरती पर ऐसा गांव है, ऐसा शहर है, ऐसा देश है कि जहां के लोग हमेशा भयभीत, हमेशा घबराए हुए और किसी न किसी तरह से क्लेश में रहते हैं हमेशा। अमेरिका में कितना विकासशील देश, विकसित देश हो, ढेरों लोगों के पास हथियार हैं, और कब किस पर कौन हथियार तान दे और कब कौन सिधार जाए कोई पता नहीं पड़ता। कब कौन औरत कहां चली जाए, कौन आदमी आज ये घर वाला है तो कल कौन होगा उसकी खबर नहीं है, और हथियार सबके पास हैं, कल जिंदा कौन रहेगा उसकी भी खबर नहीं। ये हाल है देशों के, ये हाल है बहुत सारे लोगों के। जब इस धरती पर ऐसे कर्म देखे जा रहे इस युग में, तो नरक में अगर हमेशा ही दुखी रहते हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिन वाणी ने कहा है सत्य कहा, और स्वर्ग में सब सुखी रहते हैं, रह सकते हैं। आपको देश में ऐसा एक आध गांव मिल जाएगा, एक आध शहर मिल जाएगा, एक आध समाज मिल जाएगा कि हमेशा खुश रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं, धर्म ध्यान चलता रहता है। अब आप यहीं देखिए ना, जब से चतुर्मास हो रहा है, पहले भी भक्ति आराधना होती थी, लेकिन तब से तो अभी निरंतर ही नवीन नवीन धर्म ध्यान, अच्छी अच्छी पद्धतियाँ, भगवान की भक्ति आराधना उपास। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल थोड़े दिन के लिए, जैसे 8-10 दिन के लिए अपन सब स्वर्ग में आ गए हों, और फिर और उसमें कुछ कमी थी तो हार मुकुट और लगा लिया तो पक्का हो गया कि हाँ। ऐसे शांति से बैठ लेना, ऐसे शांति से सुन लेना, इसको आप बहुत छोटा समझते हो। आजकल बहुत लोग ऐसे ही समझते हैं धर्म ध्यान को, धर्म सभा को, प्रवचन को, पूजा को, क्या वो तो करते रहते हैं, अब दादाजी चले जाएंगे वो कर लेंगे और मम्मी जी कर लेंगी और ये वो, तो मतलब ऐसे समझते हैं कि बहुत सस्ती सी और हल्की सी चीज़ हो रही है, जबकि पूरे श्रद्धा समर्पण से होना चाहिए कि सौभाग्य है, ऐसा वातावरण मिला हुआ है कि हम खूब धूमधाम से नाच गा करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो वो जमाना भी रहा, और अभी भी कोरोना कोविड में आप 4 जन इकट्ठे होकर पालकी नहीं निकाल सकते, आप कोई विधान नहीं कर सकते हो। और ये तो जंगल में पारस प्रभु की कृपा है कि जो करना है सो। देश में इस साल भी कहीं रथ निकले हों ना निकले हों, लेकिन अंधेश्वर में तो रथ निकला, धूमधाम से निकला। तो जब हमें ऐसा अवसर मिल रहा तो इसको बहुत बड़ा समझिए कि अगर जैसे कोविड के चक्कर में हमारे अपने ही लोगों ने पुलिस खड़ी कर दी थी कि नहीं मंदिर बंद रहेगा, ये बंद रहेगा, है ना। अपने ही लोग तो होते हैं, विधायक भी के, कलेक्टर भी अपने ही में से कोई होता है, कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि उसको भी मजबूरन खड़े होना पड़ेगा, कोई भीड़ नहीं होगी। ये बात अलग है कि वही भक्ति बस जब यहाँ आता है तो भीड़ देख के भी नमस्कार करके चुपचाप चला जाता है। क्यों? क्योंकि है तो इंसान, है अपने ही आदमी, लेकिन वो जो जबरदस्ती करता है कि 100 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, 200, उसका मतलब ये है कि भाई कोई बीमार ना पड़ जाए समाज में और झंझटें खड़ी ना हो जाएं। हैं, सरकार के तो अपने भय हैं ही, लेकिन ये भी तो भय है कि परिवार का क्या हाल होता है। ठीक, अब ऐसी सारी स्थितियों में आज हमें ऐसा वातावरण मिला है, ऐसा पवित्र अवसर मिला है कि हम खूब धर्म ध्यान कर सकते हैं। लेकिन
कहीं कहीं तो ये हालत है। आज पाकिस्तान में भी 2-4 मंदिर हैं, लेकिन तुम जाओ विधान करो नहीं। अभी वहां पर हिंदू कम्युनिटी के लिए भी ढेरों समस्याएं खड़ी कर दी हैं। मंदिर तोड़ देंगे तो रास्ते में नहीं जाने देंगे तो धर्म परिवर्तन कराएंगे। मतलब यह है कि ये जीवन पा करके आजीविका के लिए तो जो करना सो करो, लेकिन धर्म ध्यान के बहुत अच्छे चांस मिले हुए हैं आपको, उसको विकार जाने मत दो। और उसमें भी अगर मुनिराज त्यागी व्रति का सानिध्य मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। सौभाग्यशाली हैं वे लोग कि जो सन्मार्ग को जानते हैं। जानना कठिन है, मानते हैं, मानना भी कठिन है, और मान रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। हैं? इतने साधु, इतने मुनिजन आचार्य श्री को गुरु मानते हैं। इतने सारे लोग भक्ति करने को तत्पर रहते हैं। जिधर से उधर जाओ, जिधर निकल जाओ, उधर ही 1500 आदमी एकदम तैयार हैं। जी उस जीव की अपनी विशेषता है कि उसने इतना धर्म को जान लिया है, इतना धर्म को मान लिया है कि मुनिराज के पीछे 10-10 किलोमीटर भी पद विहार करता है और भक्ति बस आनंद से नमस्कार करके घर जाता है। और अगर उस बात को नहीं मानता हो, नहीं जानता हो, नहीं समझता है तो क्या है, तो रोज जाना पड़ता है, तो रोज करना पड़ता है, तो हमसे तो चौका नहीं होता है, तो हमसे तो ऐसा होगा फिर। तो ये उस जीव की अपनी विशेषता है कि उसने इतना विकास कर लिया। आचार्य श्री की अपनी विशेषता हो सकती है, मुनिराजों की अपनी विशेषता हो सकती है कि बहुत प्रतापी हैं, तपस्वी हैं, प्रभावी हैं, वचन शक्ति है, आशीर्वाद की शक्ति है, ये उनकी अपनी विशेषता हो सकती है। लेकिन उन विशेषताओं को झेलने, मानने, जानने वाले हों तो सारी महिमा होती है, वरना। और सौभाग्य है कि हमें वैसा माहौल मिला। सज्जनों, जानना, मानना, फिर त्यागना। जान लिया कि संसार के विषय भोग और पाप बुरे हैं, ये मन मान भी तो जाए ना कि हाँ ये सब बुरा है। शराब पीना बुरा है, अंधा मंछी बुरा है, रात को खाना बुरा है, पैकेट बंद खाना बुरा है। ये एक बार हमें मालूम पड़ गया। आप देखिए, आप कहोगे कि जब उसने जान लिया है तो मानेगा क्यों नहीं? जान लिया है तो मानेगा, मानेगा 100% मानेगा? नहीं, जरूरी नहीं है। जान लिएगा, जब तक दिल से नहीं, मन से नहीं जानेगा, जब तक चित्त से स्वीकार नहीं करेगा, तब तक जानने के बाद भी वो बदलेगा नहीं, मानेगा नहीं। उदाहरण बताइए, उदाहरण सैकड़ों मिलेंगे, रोज के मिलेंगे। इतना बड़ा पाउच आता है, ठीक है, कौन सा? विमल गुटखा का है, कौन कौन से आते, ढेरों आते हैं। अपन माणिक चंद आता था पहले, ऐसा आपको मालूम है? माणिक चंद धारीवाल, वो कंपनी वाले लोग अभी भी हैं, आपने खाया होगा, बेचा है, बेच बेच करके कितने लोगों की जिंदगी खराब करी। वो भी खुद ही कर रहा है ना। और आप देखिए, उसने अहमदनगर में उसकी अपनी, इसकी भी फैक्ट्री है, गुटखा खाओ, और उसने फिर कैंसर का हॉस्पिटल भी खुला रखा है वहीं पर, क्योंकि पता है कि इसके कैंसर होना है, तो कैंसर की दवा का भी इंतजाम कर रखा है। अच्छा, तो जितने सारे पैकेट आते हैं, अधिकतम अगर ईमानदारी से उस पर इश्तिहार छापते हैं, उस पर वो छापते हैं सूचना, और क्या बोलते हैं उसको, चेतावनी, तो उस पर इतना बड़ा मुंह बना रहेगा, ऐसा गाल कटा हुआ रहेगा, ऐसे सड़ा हुआ दिखेगा, ये वो इतना बड़ा में अक्षर होंगे, इतने से इतना बड़ा मुंह बना रहेगा पूरे पैकेट पर। और वो देखने वाला, खरीदने वाला सब देख रहा है कि ऐसा सड़ता है, ऐसा कैंसर होता है, फिर भी यूं खोल के यूं मुंह में डालता है। बताइए, इससे अंधा आदमी कौन होगा? फैक्ट्री वाले और दुकान वाले बिंदास उसको लटका लटका के रखते हैं, माला बना के, और बिकता भी है।
आदमी कितना अंधा है। पता पड़ जाए कि ये चीज नुकसान करती है, खतरनाक है, तो छोड़ दी जाए, लेकिन नहीं छोड़ता। कोई विरला होगा जो छोड़ दे। एक युवक हमारे पास आया और कहने लगे पिताजी को कैंसर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिकाना, आशीर्वाद दे दो। अरे आशीर्वाद दे दो भाई, हैं? ठीक है, आशीर्वाद। पूछा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या? तम्बाकू खाते थे, गुटखा खाते थे, ये है वो है। तो मैंने कहा कि है ही खराब चीज, तुम भी खाते हो? तो पहले तो उसने इधर उधर झांका। हमने कहा तुम्हारा मुंह बताता है, तुम खाते हो? तो उसकी पत्नी बोली हाँ ये भी खाते हैं। तो हमने कहा तुम त्याग करो। त्याग के नाम पर वो तो एकदम जैसे उसकी मासी मर गई हो। अरे फिर मैंने कहा कि जब तेरे बाप को ही कैंसर हो रहा है, इसी चीज से हो रहा है, तो तेरे को समझ में आ रहा है कि सब पैसा मिटा जा रहा है, सब घर परेशान हुआ जा रहा है, फिर तेरे से फिर भी नहीं छूटता है। ये हाल है। जैसे ये छोटी छोटी लतें, संसार की गंदी चीजें भी लोगों से नहीं छूटती हैं, तो फिर पाप छोड़ना, व्यसन छोड़ना, वासना छोड़ना, जो कि मन से, चित्त से कितने जन्मों से लगा हुआ है, उसे छोड़ना कितना कठिन होगा। फिर भी उसे जो छोड़ दें उनको नमस्कार। आचार्य श्री गुणभद्र ने इस बात को एक श्लोक में कहा है, अभुक्त्वापि परित्यागात् सोच्छिष्टं विश्वमासितं येन चित्रं नमस्तस्मै कौमार ब्रह्मचारिणे। वो कह रहे हैं कि मैं कुमार ब्रह्मचारियों को नमस्कार करता हूँ। किनको? कुमार ब्रह्मचारियों को, बाल ब्रह्मचारियों को, जन्म से, बचपन से ही जिन्होंने शुद्ध रूप से अपने मन को, वचन को बस में रखा है, काय को बस में रखा है, ऐसे ब्रह्मचारियों को। कैसे? अभुक्त्वापि परित्यागात्, बिना भोगे ही जिन्होंने छोड़ दिया, छोष्टिष्टं विश्वमासितम्, ये सारा संसार, ये सारा धन, सारा वैभव, सारा मकान कोठी जिन्होंने बिना भोगे ही उच्छिष्ट के समान छोड़ दिया। कोई खा करके उल्टी करता है और उनने उसको छुआ ही नहीं और यूं थाली को ठुकरा दिया, उच्छिष्ट के समान। अगर कोई व्यक्ति थाली पर बैठे, खाए नहीं और सिर्फ थाली को यूं टरका के चला जाए, तो भी उसको झूठा नहीं समझा जाता है। परोसी तो उनके लिए थी, खाई नहीं। अब कहो उनकी परोसी थाली किसी को और दो ना, तो एक बार तो मुंह बनाता है कि उनकी परोसी मेरे को क्यों दे रहे, उनकी जूठन मेरे को क्यों दे रहे। जूठन है नहीं, जूठा किया नहीं, लेकिन जूठन जैसे माना जाता है। ऐसे कुमार ब्रह्मचारी, ज्ञानी, तपस्वी कि जिनके सामने सब कुछ था, सारी सुख सुविधाएं थीं, व्यवस्थाएं थीं। हैं? महावीर स्वामी के लिए तो राजमुकुट तैयार था। ज्ञानी, आध्यात्मिक क्रांतिकारी, ऐसे कुमार ब्रह्मचारी सामने सब परोसा हुआ। जम्बू स्वामी का उदाहरण आता है। जम्बू स्वामी चरित्र किसी ने पढ़ा? अंतिम अनुबद्ध केवली कौन थे? जम्बू स्वामी। महावीर स्वामी तक तो तीर्थंकर हो गए, बहुत सारे केवल ज्ञानी हो गए, बहुत सारे सिद्ध बन गए, लेकिन महावीर स्वामी के बाद गौतम गणधर, विशाखाचार्य और जम्बू स्वामी, सुधर्माचार्य और गौतम स्वामी, सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी अनुबद्ध केवली थे। अनुबद्ध केवली मतलब वो केवल ज्ञानी हुए, वो मोक्ष गए कि ये केवल ज्ञानी हुए, ये मोक्ष गए कि ये केवल ज्ञानी, अनुबद्ध लाइन से। वो अगर महावीर स्वामी सुबह मोक्ष गए तो शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया। 12 साल तक वो केवल ज्ञान के काल में धर्मोपदेश देते रहे। जब वो मोक्ष गए तो सुधर्म स्वामी को, तो सुधर्म स्वामी जब मोक्ष गए तो 12 साल के बाद तो जम्बू स्वामी को शाम को केवल ज्ञान हो गया। ऐसे अनुबद्ध केवली। उनके बाद कोई एकाध और भी हुए होंगे केवल ज्ञानी, लेकिन अनुबद्ध केवली में अंतिम जम्बू स्वामी।
कि गजब का चरित्र है। 12 साल गौतम स्वामी का है केवल ज्ञान का काल, 12 साल सुधर्म स्वामी का है केवल ज्ञान का काल, लेकिन जम्बू स्वामी का केवल ज्ञान का काल है 38 साल। कितना? 38 साल। मतलब कि महावीर स्वामी से भी 8 साल ज्यादा। क्यों? क्योंकि उनने गृहस्थी में प्रवेश ही नहीं किया, विवाह ही नहीं किया। घर में जाते गृहस्थी में घुसते शादी विवाह करते, और किया भी तो भी नहीं किया। कैसे? पिछले भाव के जबरदस्त उनके संस्कार थे। पिछले भाव में उनके पिता ने उन्हें दीक्षा नहीं लेने दी, घर में रहकर के ब्रह्मचारी की तरह रहे। तो वहां से स्वर्ग गए, वहां से आके यहाँ जम्बू स्वामी मथुरा के श्रेष्ठी पुत्र, अपार संपदा के स्वामी, बचपन से ही वैरागी। महावीर स्वामी का सानिध्य मिला, विवाह को तैयार नहीं, अरबों खरबों की संपत्ति और इकलौता बेटा दीक्षा को तैयार है। माता पिता ने खूब आग्रह किया, अंत में उन्होंने इतना मना लिया कि बेटे हमारी संतुष्टि के लिए शादी तो करो, फिर तुम्हारी जो इच्छा हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हो तो शादी तो कर लेंगे, लेकिन दूसरे दिन सुबह ही हम दीक्षा लेने चले जाएंगे। तो चारों कन्याओं को भी बता दिया, 8 कितनी थी, 8 कन्याओं को भी बता दिया, वो बड़े बड़े सेठों की लड़कियां उनको भी बता दिया, उनके माँ बाप को बता दिया कि लड़का ऐसे बोलता है। तो अभी उनने कहा कि लड़कियां तो कहती हैं कि शादी होगी तो जम्बू स्वामी से, नहीं तो हम भी दीक्षा लेंगे, और अगर वो कल दीक्षा लेंगे तो हम भी दीक्षा लेंगे, लेकिन विवाह होगा तो क्यों? एक बार जिसके लिए सोच लिया, एक बार जिसके लिए वचन दे दिया माँ बाप ने, या एक बार बस, फिर इधर मुंह मारा, फिर उधर मुंह मारा, फिर इधर इसको पकड़ा, फिर उसको पकड़ा, ये कर्म। वो दीक्षा ले लेंगे तो हम भी दीक्षा लेंगे, तपस्या करेंगे, क्या है। ऐसा सात्विक सदा हुआ जीवन। दूसरे दिन क्या हुआ? पूरा चरित्र है, कभी पढ़िएगा। रात भर उन्होंने अपने कहानियां सुनाई संसार में फंसाने के लिए। जम्बू स्वामी ने वैराग्य की कहानी सुनाई। भोर होते होते जम्बू स्वामी का ऐसा जबरदस्त प्रभाव हुआ कि चोरी करने के लिए जो चोर आया था 500 साथियों के साथ, वो भी, बहुएं भी, सब बैरागी बन गए, भगवान के चरणों में जाके दीक्षा ले ली। ऐसे पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत और व्रतों की आराधना करने वालों को वंदन हो। हम भी इसी मार्ग से चलेंगे तो कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।